ये पलटू कुमार, इसी के लिए जनता जन एक एक बच्चा बिहार का कर 7 बार पार्टी छोड़ चुके, ये 8वें की तैयारी है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब इंजन नहीं हो सकते हैं बिहार में, लेकिन बॉगी हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद काफी फजीहतों का सामना करना पड़ा सीएम नीतीश कुमार को। वहीं कल यानी बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने ईबीसी आयोग का गठन कर दिया, जिसको लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, नीतीश कुमार प्रतीक है पलटी मार के, और ये पलटू कुमार, इसी के लिए जनता जन एक एक बच्चा बिहार का कह रहा है। ये कभी भी कुछ कर सकते, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, इसमें कहां दो मत है। हमने तो कहा कि 7 बार पार्टी छोड़ चुके, ये 8वें की तैयारी है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, नीतीश कुमार अब इंजन नहीं हो सकते हैं बिहार में, लेकिन बॉगी हो सकते हैं। इंजन अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम 24 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि बी पार्टी बनकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं बीजेपी के, क्या कहां तक ये बात सही है? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं, अभी तक मेरी जानकारी में प्रशांत किशोर किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। वो यात्रा निकाले हैं, तो जब तक वो पार्टी नहीं बन जाए तब तक उनके बयान पर क्या हम लोग स्टेटमेंट दें। जहां तक नीतीश कुमार जी का बयान है, नीतीश कुमार के वो पार्टी के सदस्य रहे, वो ज्यादा जानते होंगे, उन दोनों का संबंध ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर बॉगी बनकर आएंगे तो क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी इस बार? देखिए, बॉगी कोई आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में कमल खिले, उसके पीछे जिसको लगना है आए ना भाई, कहां दिक्कत है। और भाजपा ने तो लालू प्रसाद जी को बिहार की राजनीति में पैदा किया, 90 के चुनाव में समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी को 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, वो भाजपा की कृपा थी। तो दोनों नेता जो बिहार में 32 साल से राज कर रहे हैं, जो आज अलर्गर बयान दे रहे हैं, उन दोनों की उत्पत्ति कहां हुई? दोनों की उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, बिहार की राजनीति में बिहार का जनता मैंडेट देगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार 24 में भी बनाएंगे और 25 में भी बनाएंगे। ये लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है और अति पिछड़े समाज की जीत है। जिस तरह रात के अंधेरे में आयोग का गठन किया गया, इससे यह स्पष्ट है कि पिछले 15 दिनों से 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीतीश कुमार जी कभी मान नहीं रहे थे कि हमको आयोग का गठन करना है। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और न्यायालय में जिस तरह पुनर्याचिका इन लोगों ने डाला था, उससे यह स्पष्ट था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर इन लोगों ने प्रमाणित किया कि पूरा जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव में काम कर रहा है। जिस तरह लालू प्रसाद जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, न किसी वर्ग को आरक्षण दिया, सिर्फ गरीबों का शोषण किया, ये पूरा प्रमाणित करता है कि आज पूरी सरकार नीतीश कुमार जी एक कठपुतली के तौर पर, नीतीश कुमार रबर स्टैंप के तौर पर
बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के अति पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में ट्रिपल टेस्टिंग के लिए राज्य सरकारों से आयोग बनाने को जब कहा तो इनके कानों तक जू नहीं रेंगी। इनके रवैये को ध्यान में रखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को खारिज कर दिया, तब इन्होंने रात के अंधेरे में आयोग बनाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले जेडीयू के लोग कहते थे कि आयोग नहीं बनेगा, लेकिन भाजपा जब सरकार में थी तो पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव दिया, जिसके बाद एडवोकेट जनरल ने सहमति दी, फिर सीएम नीतीश कुमार ने इसकी अनदेखी कर दी। चौधरी ने कहा कि अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार रात के अंधेरे में आयोग बनाने का काम किया है, इससे पता चलता है कि न्याय और अति पिछड़ों की जीत हुई है और माननीय पलटू जी की जबरदस्त हार। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि ये अति पिछड़ों की जीत हुई है। वहीं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार की इस दौरान बुरी तरह से हार हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो रात के अंधेरे में इस तरह के गठन कर रहे हैं वो काफ़ी गलत है, उसको गलत करार दिया है और सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दी इजाजत। नमस्कार।